नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में रक्तदान सहित अन्य समाज सेवा कार्यों से जुड़े लोगों द्वारा आज नगर निगम सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जरूरतमंदों को मदद करने व रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने सहित अन्य मसलों पर चर्चा की गई। साथ ही भविष्य में रक्तकोष विभाग व चिकित्सालय के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने की बात कही गई। इस दौरान एक रक्तदान समिति का भी गठन किया गया, जिसमें समाजसेवी राजेंद्र चिलकोटी को अध्यक्ष और अजय रावत को संरक्षक चुना गया। बैठक में समाजसेवी नितिन मारकाना, सागर भंडारी, दिव्यांश चौहान, दीपक पांडे, किशोर बोहरा, अर्जुन सिंह जाला सहित अन्य लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ में देवभूमि टैक्सी यूनियन और व्यापार संघ द्वारा कल यानी सोमवार को प्रस्तावित बाजार बंद और चक्का जाम का निर्णय वापस ले लिया है। बता दें कि टैक्सी यूनियन और व्यापार संघ ने पुलिस की चालानी कार्रवाई को लेकर उत्पीड़न व मनमानी के आरोप लगाते हुए चक्का जाम व बंद का ऐलान किया था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भेंटवार्ता के बाद नियम विरुद्ध चालान न करने का भरोसा दिलाए जाने के उपरांत संगठनों ने बंद व चक्का जाम के फैसले को स्थगित कर दिया है। यह जानकारी टैक्सी यूनियन अध्यक्ष नवल किशोर ने दी है। पिथौरागढ़ के देवसिंह मैदान में आज उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन की जिला इकाई द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्मिकों के नियमितीकरण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान संविदा कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने पर नाराजगी जताई। बैठक में आगामी 30 मार्च को अल्मोड़ा आयोजित अधिवेशन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा वेतन भुगतान में देरी और कुछ विभागों से कर्मचारियों को हटाने पर भी रोष व्यक्त किया गया। बैठक में त्रिभुवन बसेड़ा, दिनेश पंत, प्रकाश सिंह, दीपक गहतोड़ी, हिम्मत सिंह, राजेंद्र सिंह सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। पिथौरागढ़ LSM कैंपस में इतिहास की रिसर्च स्कॉलर कंचन ने शहीद दिवस पर भगत सिंह के बलिदान को याद किया। उन्होंने बताया कि भगत सिंह ने युवावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में कदम रखा और लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी को गले लगा लिया। उनके विचार और त्याग आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित हैं। At Soar Valley Public School, we believe in more than just education. We believe in transformation. With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite curiosity and creativity. From science and technology to creativity and leadership, we provide the tools students need to succeed in a changing world. From academics to athletics, creativity to character, we empower students to soar higher. Admissions are now open. Secure your child's place at Soar Valley Public School today. पिथौरागढ़ में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण संघ की जिला इकाई की बैठक में श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में 30 मजदूरों का पंजीकरण किया गया और उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। जिलाध्यक्ष प्रेम राम ने कहा कि श्रमिकों के शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर संगठन उचित कार्रवाई करेगा। पिथौरागढ़ में आज राष्ट्रीय हिंदू संगठन की एक बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में हिंदू नव वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष रजनीश वर्मा ने शेर सिंह धामी को जिला महासचिव निगरानी समिति की जिम्मेदारी सौंपी। प्रदेश महासचिव पवन नाथ बजरंगी ने संगठन को मजबूती देने के लिए रिक्त पदों पर दायित्व सौंपने की बात कही। बैठक का संचालन मीडिया प्रभारी मनोज भट्ट ने किया। गैस सिलेंडर फटने से एक महिला की मौत और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका उपचार जारी था। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सीमा से सटे पड़ोसी देश नेपाल के धनगढ़ी उप महानगर पालिका के वार्ड 6 मटियारी गांव निवासी मीना खड़का 36 वर्ष सिलेंडर खरीद कर घर लाई। सिलेंडर लगाया और चूल्हा जलाने लगी तो चूल्हा नहीं जला, जिस पर उसने विक्रेता को सूचना दी।
गैस विक्रेता गोविंद राज जोशी सिलेंडर चेक करने उसके घर पहुंचा और सिलेंडर चेक करते समय अचानक सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से मीना खड़का, उनकी पुत्री चंदा खड़का और विक्रेता गोविंद राज जोशी 40 वर्ष घायल हो गए। तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। जिला प्रहरी कार्यालय धनगढ़ी के प्रवक्ता नायब उप निरीक्षक कविंद्र सिंह बोहरा ने बताया कि तीनों घायलों को धनगढ़ी से बर्निक अस्पताल काठमांडू रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान मीना खड़का ने दम तोड़ दिया। अन्य दोनों घायलों का उपचार जारी था। प्रदेश में भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने पर पिथौरागढ़ सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों में सेवा दिवस मनाया गया। जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में विधायक विशन सिंह चुफाल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी, मेयर कल्पना देवलाल, जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, सीडीओ डॉक्टर दीपक सैनी आदि ने संबोधित किया। स्थल पर विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विवाह पंजीकरण के लिए यूसीसी स्टॉल भी लगाया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान हवन यज्ञ सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी सहित कई भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। सेवा दिवस के अवसर पर डीडी हाट रामलीला मैदान में आयोजित 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम का शुभारंभ विकासखंड प्रशासक बबीता चुफाल ने किया। गंगोली हाट विकासखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक फकीर राम टमटा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों सहित अन्य लोग उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन 3 वर्षों के में जो विकास कार्यक्रम पूरे प्रदेश में है, गांव-गांव तक सड़क पहुंच गई है, घर-घर तक नल उसमें जल है। जब गांव का विकास हो गया, सड़क पहुंच गई, पानी पहुंच गया, तो गांव में स्वरोजगार की योजनाएं हैं। गांव में विशेषकर होम स्टे जैसे जो पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटक आ रहे हैं और लोग आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। लोग सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, मत्स्य का उत्पादन कर रहे हैं, डेयरी का उत्पादन कर रहे हैं। हर गांव में मैं देखता हूँ जो लोग बाहर चले गए थे तराई के क्षेत्र में, वो लोग पुनः गांव की ओर आ रहे हैं। अपने पुराने मकानों में छत ठीक कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। अपना गांव रास्ते जो ठीक हो गए, इसलिए गांव का विकास हो रहा है। गांव का विकास होगा तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो विकास कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। ये काम हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम कर गए। स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर मुख्य प्रदेश आगे बढ़े और लोग सब आगे बढ़े, जो उद्देश्य पर सरकार काम कर रही है ये दिखाई दे रहा है, धरातल पर दिखा रहा है। विशेषकर महिला समूह के माध्यम से महिलाओं के लिए जो सरकार ने योजना बना रखी और उससे भी स्वरोजगार के और लोगों और कुटीर उद्योग गांव में लगेंगे तो उससे निश्चित रूप से हमारा विकास होगा और लोगों की आमदनी बढ़ेगी। यही 3 साल के सरकार की उपलब्धियां। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।